हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमारे पूरे देश में लॉकडाउन है और जिसकी वजह से सभी स्कूल कॉलेज जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं सभी बंद हैं। तो सभी स्कूलों कॉलेजों में जो है ज़्यादातर अभी जो है ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं और आपके स्कूल में भी कई दिनों से ये ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं। तो आज जो हम क्लास जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज हम क्लास 6 का जो बचा कुचा, क्योंकि अगले जो वीडियो में मैंने क्वेश्चन आंसर लिखाया था तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया और सडनली जो है वीडियो कट हो गया, जिसके कारण जो है मैंने क्लास 6 का पहले चैप्टर का मैंने पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट नहीं करवाया था। तो चलिए आज जो है कंप्लीट करते हैं। तो कंप्लीट करने का मेरा जो है वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य जो है आपको क्वेश्चन आंसर को समझाना है, वरना मैं जो है आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी क्वेश्चन आंसर जो है बनाकर सेंड कर सकता था। बट मैं सोचा कि मैं जिस तरह से आपको मैंने चैप्टर को समझाया वीडियो के थ्रू, उसी तरह मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी वीडियो के थ्रू आपको समझा पाऊँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो मैंने जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में मैंने क्वेश्चन आंसर करवा दिया था। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। इनमें क्वेश्चन आपका 5 क्वेश्चन है, जिसमें अगले वीडियो में मैंने 2 कराया था और इसमें मैंने 3 दिया है। आज इसको मैं पहले बढ़िया से जो आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द क्वेश्चन। योर थर्ड नंबर क्वेश्चन इज योर थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन पोल्ट्री। पोल्ट्री को एक्सप्लेन करना है, पोल्ट्री क्या है, व्हाट वी गेट फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, और हम लोगों को पोल्ट्री फार्मिंग से क्या मिलता है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो जैसे कि क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, अब आंसर आप देखिए। द पोल्ट्री रेफर टू द बर्ड्स लाइक चिकन, डक्स, चिकन के अंदर hen भी आते हैं, डक्स, गेज, स्वाइन, पिजन, है ना। ये जो है किनके अंडर आते हैं, पोल्ट्री के अंदर आते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग डील्स विद द रेयरिंग दीज बर्ड्स फॉर एग एंड मीट, यानी मांस और मछली के लिए, मांस और अंडे के लिए जो है ये जो पोल्ट्री फार्मिंग हम कह सकते हैं कुक्कुट पालन का काफ़ी अच्छा साथ होता है, काफ़ी अच्छा डील होता है ना। किसके लिए, अंडे के लिए और मांस के लिए। और इसी में एक क्वेश्चन और है, ये तो उस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन का तो आंसर मैंने दे दिया और दूसरा का भी मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है व्हाट वी गेट फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, हम लोगों को पोल्ट्री फार्मिंग से क्या मिलता है। वी गेट फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग एग्स एंड मीट, हम लोगों को पोल्ट्री फार्मिंग से क्या मिलता है, मांस और अंडे, मांस और अंडे। आपका जो है 4th क्वेश्चन जो है शॉर्ट नंबर, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ फूड, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज। इसमें भी जो है आपका 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज, यानी तटीय क्षेत्र में, समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों का जो है भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, भोजन का मुख्य साधन क्या है, ये पहला क्वेश्चन। उसी में सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, मेंशन द मेन नेचुरल सोर्सेस ऑफ विटामिन ए एंड डी, कहता है कि आप जो है बताएं, आप जो है मेंशन करें कि मेन नेचुरल सोर्स है ना, विटामिन ए और विटामिन डी का मेन नेचुरल सोर्स क्या है। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन का यहाँ पर समझेंगे, फिश इज द मेन सोर्सेस ऑफ फूड फॉर पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज, यानी तटीय क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र के किनारे जो रहते हैं लोग, उनके लिए मुख्य साधन क्या है, मछली है ना। भोजन का, रोजगार का मुख्य साधन क्या है, मछली पकड़ना या मछली। और विटामिन ए और डी का है ना नेचुरल सोर्स जो विटामिन ए डी कहाँ से मिलता है, शार्क लिवर ऑयल, शार्क के लिवर से, है ना। एक तेल होता है शार्क के लिवर में, एक तेल होता है, उससे मिलता है। कोड भी एक मछली है, ठीक है।
और उसके लीवर से भी तेल प्रोड्यूस होता है। तो ये जो है नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए और डी। तो चलिए, आई थिंक आपको जो है डाउट क्लियर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपका शॉर्ट नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय बेसल मेटाबॉलिक रेट। जैसे कि आपको पढ़ा चुके हैं BMR, इसका फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ये क्या है ना। तो इसका जो आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR शॉर्ट में इज मेजर्ड ऑफ हाउ मेनी कैलोरीज योर बॉडी नीड्स टू मेंटेन इफ फंक्शन व्हेन यू आर एट रेस्ट। कहता है जब आप आराम करते हैं, जब आप आराम करते हैं, है ना, तो आपका बॉडी जो है, आपके बॉडी को मेंटेन क्या करता है, मेंटेन आपके बॉडी को जरूरत पड़ता है। जब आप आराम करते हैं तो आपको बॉडी को क्या जरूरत पड़ता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR की जरूरत पड़ता है ना। ये एक माप है ना, कि हाउ मेनी कैलोरीज योर बॉडी नीड्स टू मेंटेन इट फंक्शन व्हेन यू आर रेस्ट। जब आप आराम करते हैं तो आपका बॉडी क्या है, आपको बॉडी को जरूरत होता है किस चीज़ का, BMR का। ठीक है, आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअली अगला क्वेश्चन जो है मैंने सोचा कि मैं आपको बोर्ड पे ही लिखा दूं, बट जो मैंने इसको जो है बाकी का क्वेश्चन मैंने जो है कॉपी में लिख दिया हूँ। क्वेश्चन का आंसर जो है जो मैंने लिख चुका हूँ उस पर। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको क्वेश्चन जो है बुक के थ्रू, है ना, समझा दूँ और फिर उसका आंसर भी मैं समझा दूँ। और मैं जो है बाकी का जो आंसर है यानी आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स यानी, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन मैं डिटेल्स जो है अगर लिखना शुरू करूँ तो आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और मैं जो है वीडियो को रोक कर नहीं लिख सकता। तो एक क्वेश्चन हो सकता है हाफ बोर्ड या फुल बोर्ड तक आ जाए, क्योंकि ये क्लास 6 का है तो इसमें तो डिटेल्स बोल रहा है डिटेल्स। तो मैंने जिस तरह से अभी कॉपी में क्वेश्चन का आंसर जो लिखा है तो काफ़ी लॉन्ग है, क्योंकि डिटेल्स बोल रहा है तो लॉन्ग में ही लिखना पड़ेगा, शॉर्ट में तो लिखना नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग जो है मैं इस पर लिखना पॉसिबल नहीं समझा, तो मैं जो है क्वेश्चन को आपको जो है समझा देता हूँ और मैं आंसर जो है कॉपी से मैं आपके सामने बोल दूंगा, रीड कर दूंगा। अगर आपको समझ में आएगा तो आप लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो जी हाँ, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है डिस्क्राइब द मेन एनिमल सोर्सेस ऑफ फूड। सॉरी, पहला क्वेश्चन ये नहीं है। व्हाट आर द मेन प्लांट सोर्सेस ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। व्हाट आर द मेन प्लांट, कहता है सोर्सेस ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य के भोजन के साधन के लिए कौन सा पौधा, कौन सा प्लांट मेन है। मेन मतलब मुख्य है। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। द मेन प्लांट सोर्सेस ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स सीरियल क्रॉप्स। जैसे कि मैं पढ़ा चुका हूँ, वीडियो अगर आप देखे होंगे क्लास 6 का तो आप बिल्कुल आपका सारा डाउट्स क्लियर होगा, आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाके फिर से देख लें। इससे क्या होगा, क्योंकि ये जो है मैं इस पर्पज़ से नहीं डाल रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे जो है लाइक्स मिले या फिर इस सब चीज़ों के लिए नहीं। मैं बस ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए बस ये सब कर रहा हूँ। तो आप अगर वीडियो नहीं देखें, मैं स्पेशली ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बनाता हूँ, है ना। तो आप लोग जो है बेहतर है कि आप वीडियोस को देखें। इससे क्या होगा, आपका सारे डाउट्स क्लियर होंगे, आपके क्वेश्चन आंसर जो है अच्छे से बन जाएंगे, समझ में आएंगे, याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। कि होता क्या है कि जब आप क्वेश्चन आंसर याद करते हैं तो आप जब क्वेश्चन आंसर को समझते नहीं, जब आप क्वेश्चन को नहीं समझते हैं, जब आप आंसर का मतलब नहीं समझते तो आपको याद करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट का सामना करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, आप रट्टू तोता बन जाते हैं। आपको समझ में तो आता नहीं, बस आप जो है दिस इज़ इस तरह से आप याद करते रहते हैं, दिस इज़ इस तरह से करते ही रह जाते हैं ना। तो इससे अच्छा है कि आप जो है क्वेश्चन को समझें, आंसर को समझें और समझ कर याद करें। इससे क्या होगा कि आप भूलेंगे नहीं, इससे आप जल्दी भूलेंगे नहीं और आपको काफ़ी लंबे समय तक ये चीज़ को आपको याद रहेगा, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि मनुष्य के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, व्हाट आर द मेन
प्लांट सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स, यानी मनुष्य के लिए भोजन का मुख्य साधन, यानी पेड़ पौधे में मुख्य साधन कौन है, यानी पेड़ पौधे में सबसे मेन पेड़ पौधा कौन आता है जो भोजन का मुख्य साधन है। तो चलिए इसको जानते हैं। द मेन प्लांट सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स गिव अस मोर फूड, यानी सीरियल क्रॉप जो है वो ह्यूमन्स बीइंग के लिए जो है मेन काम करता है। पौधे जो है सीरियल क्रॉप जो है वो अधिक अनाज देता है ना, दूसरे प्लांट्स के मुकाबले वो ज़्यादा अनाज देता है सीरियल क्रॉप्स। फूड देन एनी अदर सोर्सेज थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री दे हैव बीन। चलिए इसको आंसर को जो है हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। द मेन प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स गिव अस मोर फूड देन एनी अदर सोर्स। Throughout human history, they have been the most important of all types of food. Some cereals such as rice, maize are eaten their natural form. कहते हैं कि सीरियल क्रॉप जो होते हैं वो मनुष्य के लिए भोजन का मुख्य साधन है, जो कि और साधनों से ज़्यादा हमें भोजन ये प्रोड्यूस करते हैं। और ये मानव के इतिहास में जो है ये सबसे ज़्यादा अनाज देने वाले पौधे हैं। जो इनमें शामिल है राइस, मेज और ईटन देयर नेचुरल फॉर्म, ये सब जो प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। एंड सेकेंड नंबर जो आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन एनिमल सोर्सेस ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग। कहता है कि वर्णन करें मेन एनिमल सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग, यानी मनुष्य के लिए जानवर जो है मुख्य साधन कैसे हैं, इसको डिस्क्राइब करना। तो चलिए हम जानते हैं। दे टू आर कंज्यूम्ड बाय द ह्यूमन बींग्स एंड आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड in coastal region, especially they will come to the dairy products. This is milk, curd, cream, cheese, butter, eggs, etc. These are also sources of food we get from animals. कहता है, इसको समझ लेते हैं। कहता है मनुष्य के लिए जो है जानवर भी है ना, they too are consumed by the human beings are an important source of food in coastal region especially। कहता है जिस तरह कोस्टल रीजन, जिस तरह तटीय क्षेत्र में भी जो है स्पेशली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से क्या हमें मिलता है, मछली वगैरह मिलता है। उसी प्रकार जो है हमें जानवरों से है ना, हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है, जिससे हम कई चीज़ बनाते हैं, कर्ड, क्रीम, चीज़, बटर, है ना, अंडे, मांस, ये सब जो है हमें कहाँ से मिलता है, जानवरों के थ्रू मिलता है। तो ये हम कह सकते हैं दीज आर आल्सो सोर्सेज ऑफ फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। तो ये सब जो है हमें जानवरों से मिलता है। अब जो आपका तीसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड फॉर एनिमल। कहता है कि जानवरों के लिए भोजन का क्या स्रोत है। जानवरों के लिए, अब तक मैंने मनुष्य के बारे में पढ़ा, जाना, अब जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है कि जानवरों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत क्या है। तो चलिए इसका आंसर हम जानते हैं। वी नो दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स कांट मेक देयर ओन फूड। हम लोग जानते हैं कि पौधा अपना खाना खुद से बनाता है ना, लेकिन जानवर अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। एनिमल्स ईट प्लांट और अदर एनिमल्स ऑन देयर बेसिक व्हाट द एनिमल्स ईट। कहता है कि एनिमल्स ईट प्लांट, बहुत से जानवर जो है वो पौधे खाते हैं, लेकिन बहुत से एनिमल जो है वो क्या खाते हैं, व्हाट द एनिमल्स ईट, क्या खाते हैं। दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग कैटेगरीज। इनको जो है मैंने 3 कैटेगरीज में बांटा है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। ये 3 कैटेगरीज में है, इनको जो है मैंने बांट दिया। तो हार्बीवोरस में पॉइंट देके आप लिख सकते हैं, हार्बीवोरस आर एनिमल्स हु डिपेंड for their food on plant material। सेकेंड जो है आपका वो कार्निवोरस। कार्निवोरस आर एनिमल्स दैट ईट
फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। कार्निवोरस वैसे पहले हर्बीवोरस जाने, हर्बीवोरस वो ऐसे जानवर है जो फुल्ली डिपेंड किस पे है, पेड़ पौधे पे है, प्लांट्स पे है। और कार्निवोरस वो ऐसे जानवर हैं जो फुल्ली डिपेंड किस पे है, दूसरे जानवरों पर डिपेंड है ना, उनके कच्चे मांस खाते हैं। ओमनिवोरस जो है, ओमनिवोरस आर एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स एज देयर फूड। कहता है ओमनिवोरस जो होते हैं वो दोनों पे डिपेंड होते हैं, है ना, वो जानवरों पे भी डिपेंड होते हैं, वो पौधों पे भी डिपेंड होते हैं। तो पेड़ पौधों से जिस तरह से हम लोग जो है अनाज फल सब्जियां लेते हैं, और जानवरों से हम लोग जिस तरह से मांस मछली अंडे दूध वगैरह लेते हैं, तो हम लोग जो है ना, किन की कैटेगरी में आ जाते हैं, ओमनिवोरस में आ जाते हैं। आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको सारा डाउट क्लियर होगा। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चौथा क्वेश्चन को समझ लेते हैं और फिर इसका आंसर हम समझेंगे। चौथा क्वेश्चन जो है आपको कहता है हाउ कैन द फूड क्वालिटी बी मेंटेन। शायद लगता है ये आपका आखिरी क्वेश्चन है ना, ये आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स का ये आखिरी क्वेश्चन है। इसमें 4 क्वेश्चन है, तो ये चौथा क्वेश्चन कहता है हाउ कैन द फूड क्वालिटी बी मेंटेन। कहता है कैसे जो है हम भोजन की गुणवत्ता को सही रखेंगे, है ना, कैसे हम जो है हाउ कैन द फूड क्वालिटी बी मेंटेन, कैसे जो है भोजन की गुणवत्ता को हम सही कर सकते हैं। तो चलिए हम जानेंगे कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम फूड क्वालिटी का। तो मेंटेनेंस ऑफ फूड क्वालिटी मीन्स दैट ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ फूड टू इट्स कंजप्शन शुड बाय हाइजेनिक। द फूड क्वालिटी कैन बी मेंटेन बाय प्रॉपर स्टोर, हैंडलिंग, कुकिंग इटीसी। इसका हिंदी हम समझ लेते हैं। यानी मेंटेनेंस ऑफ फूड क्वालिटी मीन्स दैट ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ फूड टू इट कंजप्शन शुड बाय द हाइजीनिक। कहता है फूड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जितने भी गतिविधि होते हैं, यानी चाहे वो प्रोड्यूस करते हो, यानी प्रोडक्ट जो है बनाने से लेकर पैकिंग करने तक, कंजप्शन करने तक जो है, सभी में क्या होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। हाइजीनिक मतलब स्वच्छता होना चाहिए उनमें। और फूड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कई प्रोसेस हैं, है ना। प्रॉपर स्टोर हमें करना है, प्रॉपर स्टोर बढ़िया से जो हम उसे क्या करना है, जो है उसको सही जगह में रखना, जिस तरह से हमें पढ़ाया था स्टोरेज भंडारण, हमें जहाँ पे हम सामान रखते हैं वहाँ का टेम्परेचर किस तरह से होना चाहिए, उस चीज़ों को मैंने वीडियो में समझा चुका हूँ। हैंडलिंग, हाथ अगर जब अब अगर मान लिया खाने पीने की चीज़ों में आप जब हाथ लगाते हैं तो आपका हाथ जो होना क्या होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। आप उसको वॉश करके जो उस चीज़ को टच करें, है ना। और फिर है कुकिंग के थ्रू जो है आप अगर चीज़ों को मेंटेन करना चाहते हैं, यानी यहाँ पे क्या है, भोजन की गुणवत्ता को, है ना, भोजन की गुणवत्ता को कैसे हम मेंटेन करेंगे, तो कुकिंग के थ्रू भी हो सकता है। मैंने जैसा कि बताया था आपको, है ना, कि हम जब भोजन बनाएं तो उसको कितने डिग्री सेल्सियस पे जो है पकाना चाहिए, 70 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस तरह से मैंने जो है फूड क्वालिटी मेंटेन के बारे में मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था और कुछ क्वेश्चन के थ्रू भी आपको बता चुका हूँ। और अगर आपको, मैं कोशिश यही करूँगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं लिख पाएंगे तो मैं 100% आपको जो है व्हाट्सएप के थ्रू जो है क्वेश्चन आंसर, आपका टोटल क्वेश्चन आंसर हम डाल देंगे। और हाँ, वन मोर थिंग, ये जितने भी अभी मैंने जितना क्वेश्चन आंसर लिखाया है, ये अगले क्लास 6 से करीब सब मिलता जुलता है ना। तो आप अगर कोशिश करें, अगर आपके जो सीनियर हैं, आपके सीनियर जो 7 में जा चुके हैं, उनसे आप क्लास 6 का साइंस का फेयर कॉपी अगर आप ले लें तो उससे आपको काफ़ी हेल्प होगा, है ना। आपको 100 में 90% आपको हेल्प उससे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप उसका कॉपी उनके पास अगर है तो आप उनसे मांग लें। इससे क्या होगा कि आप जो है अच्छा से लिख सकते हैं, अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जिनके पास अगर नहीं होगा तो मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा इसका सारा क्वेश्चन आंसर A to Z। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।